प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप हमेशा खुश रहें, खुदावंद में बने रहें। मैं अपने पूरे यकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ। एक एक मेंबर को मैं प्रभु के लहू में डिप करती हूँ, स्वर्गदूतों का पहरा लगाती हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। हालेलुया। और आपको हमेशा की ज़िंदगी मिले जो खुदावंद ने अपने कीमती लहू से हमें दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम कलाम लेके आए हैं लूका की अंजील, उसका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें माँ मरियम के चरित्र का बताया है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हुई है। हालेलुया। तो हम आपको आज बताएंगे कि बाइबल कहती है कि मरियम एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। हालेलुया। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि इज़राइल में नासरत के शहर में वो रहती थी। वह बहुत ही अच्छी और प्रार्थना करने वाली एक लड़की थी। ये बात परमेश्वर जानते थे, परमेश्वर ने उसकी स्टडी की थी। जैसे हम ज़मीन पे रह के स्टडी करते हैं ना, परमेश्वर ने भी उसकी स्टडी की थी। हालेलुया। स्टडी की थी, परमेश्वर उसको जानते थे। उस लड़की इज़राइल के पूरे घराने को जानते थे। उसके वसीले, माँ मरियम के वसीले हमारा खुदावंद ने छुटकारा किया। उसके लिए हर रोज़ प्रार्थना किया करती थी वो। तो माँ मरियम परमेश्वर की आंखों में बहुत ही क्या थी, बहुत ही प्यारी बेटी थी और शांति में रहने वाली बेटी थी। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे उसका भी स्वभाव था। हालेलुया। उसकी भी नेचर थी। तो बाइबल कहती है कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ, हालेलुया, हो चुकी थी, जब दाऊद के घराने का एक मेंबर था। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि माँ मरियम अभी तक क्लियर कवारी थी। हालेलुया। क्लियर। हमें भी हम जब जिस एरिया में, जगह या जिस कंट्री में या जिस भी सिटी में रहते हैं ना, प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि प्रभु के जो धर्मी लोगों को प्रार्थना कार्य जो सौंपा गया होता है ना, तो वो भी माँ मरियम भी वो एक धार्मिकता थी। वो निरंतर एवरी डे वो दुआ प्रार्थना में रहती थी। जब आगे हम देखते हैं तो प्रभु ने जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। हालेलुया। जैसा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। हालेलुया 26 में। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। प्रभु हमारी स्टडी करते हैं आसमान में बैठ के। उसकी जो आंखें हैं हमेशा 24 आवर हमें देखती रहती हैं। हालेलुया। थैंक यू जी। जिसमें कैमरा सीधा कर लो। हालेलुया। तो जो उसकी आंखें हैं वो 24 आँख हमें देखती रहती हैं कि प्रभु ने क्या किया। जिब्राइल स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा। जिब्राइल स्वर्गदूत का बाइबल में कई जगहों पर जिक्र किया गया है। तो जिब्राइल ने क्या किया, प्रभु के निकट रहने वाले स्वर्गदूत जो थे, प्रभु ने उसी जिब्राइल स्वर्गदूत को माँ मरियम के पास भेजा। माँ मरियम के पास जब तो आया तो स्वर्ग में जब वो उसके पास आया तो माँ मरियम से कहा कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह मैंने फजल हुआ है। तो यहाँ पर खुदावंद का दास कहता है, तो स्वर्गदूत कहता है कि जो 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 स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर आनंद और जय तेरी हो, जब उसने बोला तो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह यानी कि फजल, फजल अनुग्रह का मतलब फजल, कि प्रभु तेरे साथ हो। जब हम किसी को ब्लेस्ड करते हैं, गॉड ब्लेस यू करते हैं, है ना, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं अगले को, है ना, तो प्रेजिंग करते हैं खुदाबंद की ओर से। तो ये वचन सुन के तो बहुत घबरा गई पहले तो, और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का मतलब कि अभिवादन है, यानी कि बातें कर रहा है स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, तू डर ना, क्योंकि परमेश्वर का जो फजल है, जो अनुग्रह है, वो तेरे ऊपर हुआ है। वो तेरे ऊपर हुआ है, तो तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। कहता वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता यानी कि यीशु के पिता
दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो पैदा होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जिस स्वर्गदूत बातें कर रहा है किसके साथ? माँ मरियम के साथ। हालेलुया। माँ मरियम के साथ बातें हो रही हैं। तो इसलिए कहता पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और पर प्रधान की जो सामर्थ है तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान कौन है? प्रभु राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, उसको परम प्रधान भी बोलते हैं। कई लफ्जों में खुदावंद को पुकारा गया है, बड़े नाम दिए गए हैं। और कहता तुझ पर जब उतरेगा तो सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र और उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। एलिशिबा कौन थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ। इसको भी जकरिया को अंदर चर्च में दर्शन हुए थे, यही स्वर्गदूत उसको ब्लेस करने गया था। हालेलुया। और कहता ये उसका जो बीज कहलाती थी, बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है। वो बांझ कहलाती थी, वो इतनी बूढ़ी थी, दोनों जने इतने बूढ़े थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब स्वर्गदूत एलिशिबा के साथ अंदर बात कर रहा था ना, तो वो घबरा गया और वो उसको ना खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो स्वर्गदूत ने क्या किया, उसका जुबान ही बंद कर दी कि कहीं जे बाहर बोल बोल के इसकी ब्लेसिंग ना खत्म हो जाए, क्योंकि वो ब्लेसिंग से भरा हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु परमेश्वर के आने से पहले उसके रास्तों को साफ करता था। हालेलुया। उसके रास्तों को साफ करता था। उसके रास्तों को साफ करना यानी कि वो बोलता था, मन फिराओ, प्रभु का राज्य नजदीक है, निकट है। हालेलुया। तो उसको प्रभु परमेश्वर ने उसको, जो उस एलिशिबा थी, वो जो हन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी, जो माँ मरियम के पेट में जब यीशु आया था, वो 6 महीने छोटा था यीशु। बेशक ओदा प्रभु यीशु मसीह का बड़ा था, लेकिन आए वो पहले थे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहला मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक कर उसका रास्ता साफ करें। जैसे आज रास्ते साफ हो रहे हैं लोगों के, हर घर में प्रभु की बातें हो रही हैं, हर शहर में, सिटी में, गली में, मोहल्ले में यीशु मसीह का नाम हो रहा है, विरोध हो रहा है उसके नाम से, तो ऑटोमेटिक बात पहुंच जाती है भी क्या हो रहा है, कहते मसीह हैं ये लोग, है ना, मसीह का, क्योंकि प्रभु का नाम चल रहा है जोरों शोरों से, और प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले आज बहुत बरकतें दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया।